ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली ग्रुप की निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट के हादसे में 8 लोगों की मौत और 9 लोगों के घायल होने के बाद से देश में इस बात की चर्चा है कि आखिर ऐसे हादसे होते क्यों हैं? इन हादसों को रोकने के लिए आखिर क्या है उपाय? लिफ्ट एक्ट की बात से लेकर एहतियाती कदमों के उठाए जाने की चर्चा जोरों पर है। रोज होते लिफ्ट हादसों ने लोगों को अपनी और अपने परिवार की चिंता सता रही है। अब ये मामला लोगों तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। हम आपको लिफ्ट एक्ट के लागू किए जाने से लेकर अभी तक के लिफ्ट हादसों से जुड़ी मौतों के बारे में विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले इस पर आ रहे राजनीतिक पार्टियों के बयान को सुनिए। समाजवादी पार्टी ने इसके लिए मौजूदा सरकार पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। देखिए, जिस तरीके से लिफ्टों में गरीबों को मारा जा रहा है, आपने एक घटना देखी होगी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, उसमें 8 मजदूर मर गए। और ये तमाम तरह की घटना, मैं ग्रेटर नोएडा की बात नहीं कर रहा, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी हाई राइज सोसाइटीज़ हैं। अभी आप इतनी बुरी स्थिति देखिए, सरकारी अस्पताल में लिफ्ट कल बंद हो गई। ये तो गरीमत है वहाँ के लोगों की। जो आम लोग थे उन्होंने सूझबूझ के साथ सभी लोगों के कोऑपरेशन से उन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, वरना वहाँ भी बहुत बड़ी घटना घटती। बात सिर्फ इस पर राजनीतिक बयानबाजी तक नहीं, बल्कि कई अपार्टमेंट्स ओनर्स एसोसिएशन भी इस पर सरकार को सख्त रुख अपनाने की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने, एओ वालों ने डिमांड करी है इंडिपेंडेंट ऑडिट की, सेफ्टी ऑडिट की। हमारे यहाँ किसी भी लिफ्ट में सेफ्टी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया है और ये बड़ी गर्व की बात है। एटलीस्ट हमारे जो सांसद हैं क्षेत्र के, उन्होंने सांसद में ये मुद्दा रखा था कि लिफ्ट का एक्ट होना चाहिए और मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि बहुत जल्द इस पर एक्ट बनाया जाए। बहुत जरूरी है ये लिफ्ट के लिए। लगातार हो रहे इन हादसों में बेशुमार मौतें हुई। 18 सितंबर को नोएडा के जिला अस्पताल की लिफ्ट में खराबी की वजह से घंटों लोग फंसे रहे। आइए आपको हाल में हुए ऐसे हादसों के बारे में एक आंकड़ा दिखाते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये कितना संवेदनशील मुद्दा है। नोएडा के सेक्टर 39 के जिला अस्पताल की लिफ्ट खराबी से 2 साल के बच्चे समेत 6 लोग फंसे रहे। सेक्टर 137 स्थित पारस टियारा सोसाइटी में लिफ्ट बेकाबू होने से एक महिला की मौत हुई। बिसरक में निर्माणाधीन आम्रपाली की एक बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से 8 मजदूरों की मौत हुई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी 2 की गैलेक्सी सोसाइटी में देर रात एक बच्चा लिफ्ट में फंसा रहा। ग्रेनो वेस्ट की एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के आईजीएल टावर की लिफ्ट खराबी से महिला समेत 5 लोग फंसे रहे। नोएडा सेक्टर 63 के F464 स्थित कंपनी में लिफ्ट गिरने के कारण कंपनी के सुपरवाइजर की मौत हुई। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कमर्शियल बेल्ट के एक टावर की लिफ्ट खराबी से कई लोग फंसे रहे। ये सारे हाल में हुए हादसे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक लिफ्ट का इस्तेमाल करने वाले 83% लोग पिछले 3 वर्षों में कई बार नोएडा ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट में फंस चुके हैं, जबकि देश में यह आंकड़ा 58% तक है। नोएडा में 78% लोगों ने सरकार से लिफ्ट एक्ट लागू करने की मांग भी की। ऐसे में सवाल यह है कि लिफ्ट एक्ट के पालन पर सरकार सख्त क्यों नहीं होती, या अगर होती है तो उसका असर क्यों नहीं होता? इस वक्त देश के करीब 22 राज्यों में लिफ्ट एक्ट लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों से लिफ्ट एक्ट लागू करने की मांग चल रही है। अब जबकि हर तरफ से इस एक्ट को लागू करने की बात उठ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि अब सरकारें इस पर सख्त होंगी ताकि लोगों की जिंदगियां खतरे में ना पड़ें। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऊंची ऊंची इमारतें हैं और इनमें बड़े विश्वास के साथ लोगों ने घर लिए हैं, लेकिन लगातार घट रही लिफ्ट गिरने की घटनाओं को देखते हुए अब उनके अंदर डर बैठा हुआ है। सरकार से एक्ट की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक उत्तर प्रदेश सरकार इस पर एक्शन लेती है और कब एक्ट बनाकर तैयार करती है। नोएडा से मैं साजिद अली।